और इधर डीवीसी कमांड एरिया में छठ में चरमरा गई है बिजली आपूर्ति व्यवस्था। जेबीबीएनएल के आग्रह को नहीं माना है डीवीसी ने। 6-6 घंटे तक कटौती अभी भी जारी है। पूर्व रघुवर सरकार के समय थे 6,000 करोड़ बकाया, एक बार भी आरबीआई के खाते से पैसे नहीं काटे गए। अब महज 2,000 करोड़ का आउटस्टैंडिंग बकाया है। हर महीने 100 करोड़ का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद छठ जैसे पर्व पर डीवीसी बिजली कटौती कर रहा है। देखिए डीवीसी की दादागिरी कैसे है। अगर आप पूर्ववर्ती सरकार की बात करें, रघुवर सरकार की, तो 6,000 करोड़ बकाया था, फिर भी कोई किसी भी तरह की बात सामने नहीं आ रही थी, किसी भी तरह से लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, ना ही इस तरह की बात सामने आ रही थी। लेकिन अब महज 2,000 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग बकाया है, तो हर बार गाहे बगाहे डीवीसी ऐसी दादागिरी दिखाता रहता है। और इस तरह से आप देखिए पिछले 6-7 दिनों से लोड शेडिंग चल रही है। पर्व त्योहार के मौके पर लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। जेबीबीएनएल ने आग्रह भी किया था, इसके बावजूद डीवीसी ने इसे नकार दिया, जिसका खामियाजा पब्लिक को झेलना पड़ रहा है। रांची से जुड़े हमारे सहयोगी कौशल, डीवीसी की दादागिरी साफ तौर पर नजर आ रही है कि जब पूर्ववर्ती रघुवर सरकार थी उस वक्त इस तरह का कोई बकाया डिमांड नहीं किया जा रहा था, लेकिन आरबीआई से पैसे भी नहीं काटे जा रहे थे। अब जबकि महज 2,000 करोड़ है, तो पहले तो आप बकाया जो है वो आप अकाउंट से डायरेक्ट काट लेते हैं, उसके बाद आप अल्टीमेटम देते हैं, और उसके बाद ऐसे बिना सूचना के अल्टीमेटम दे करके और फिर आप लोड शेडिंग भी किए जा रहे हैं, आग्रह भी नहीं सुन रहे। जी देखिए, इससे पहले नियम ये रहा है कि अगर आपको बिजली कटौती करनी है तो कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाता है, ठीक है। ये नोटिस भी नहीं दिया गया। 6 तारीख को शाम को अचानक रात को 10 बजे के बाद मेल भेज दिया जाता है कि बकाया क्लियर कीजिए, नहीं तो जो है छठ में बिजली आपूर्ति में कटौती की जाएगी। सबसे मजे की बात यह है कि रघुवर सरकार में 6,000 करोड़ का बकाया था, ठीक है। उसके बावजूद जो है मतलब कि आरबीआई के खाते से झारखंड का कोटा का पैसा जमा रहता है आरबीआई में, एक पैसा नहीं काटा गया। जबकि ये सरकार बनने के बाद 3 बार पैसा काट के जो है डीवीसी को दिया गया। अब जो है आउटस्टैंडिंग जो 6,000 करोड़ बकाया था उसमें मात्र 2,000 करोड़ रुपया बकाया है। उसके बावजूद जो है ये छठ के समय ये चुना गया, जबकि छठ में आप जानती होंगे कि छठ के समय लोगों को बिजली की आवश्यकता पड़ती है। डीवीसी कमांड एरिया में 7 जिले आते हैं। अब 7 जिले में जो 6 से 7 घंटे की बिजली कटौती, आप समझ सकती हैं कि क्या स्थिति छठ में रही होगी, ठीक है। और सबसे मजे की बात यहाँ पर यह है कि मतलब कि जो यहाँ पर इसमें राजनीति हो रही है। इसमें सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर आकर कम से कम छठ महापर्व है उस समय डीवीसी को आग्रह करना चाहिए कि बिजली कटौती ना हो। और जो रेगुलर जो बिजली ली जा रही है, जिसमें 156 करोड़ का बिलिंग होता है, जिसमें 100 करोड़ रुपए जेबीएनएल हर माह दे रहा है, ये जो बकाया का बात हो रहा है ये आउटस्टैंडिंग बकाया है। जी, और उसके बावजूद देखिए इस तरह का तगादा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।